बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट इज़ एथिकल एसेंशियल्स। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें एथिक्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ साइकोलॉजी में बल्कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे एथिक्स को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती हैं, उनको एथिक्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं एंड यू शुड नो कि आपकी प्रोफेशनल बाउंड्री क्या है। तो जब आपका क्लाइंट के साथ एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है तो वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना ज़रूरी होता है एंड यू शुड नो कि आपको बाउंड्री मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम एथिकल एसेंशियल्स की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपका क्लाइंट होता है वो थेरेपी के लिए आया है तो वो आप पे ट्रस्ट करता है। ठीक है। तो आप पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके ट्रस्ट को ना तोड़ें, उसकी बातों को अपने पास सीक्रेट के तौर पे रखें। ठीक है। उसको एक्सपोज़ ना करें दूसरों के सामने और उसकी इन्फॉर्मेशन को उसके ख़िलाफ़ मिसयूज़ भी ना करें, क्योंकि अगर उसने यही बातें किसी और पे करनी होती, ट्रस्ट होता तो वो किसी से भी डिस्कस कर सकता था ना। ही और शी हैज़ कम, वो इतना हौसला करके, इतनी हिम्मत करके आपके पास आया है कि आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखोगे, आप पे उसका ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ना सिर्फ एज अ थेरेपिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग भी बेटा ट्राई टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ काउंसलर, ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, ऑफ अ थेरेपिस्ट। और आप अपने क्लाइंट को एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करो जहाँ पे उसको लगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी, ताकि वो कॉन्फिडेंटली, क्लियरली आपके सामने अपने सारे इश्यूज़ को रख सके और आप बेटरली उसको काउंसिल कर सको, उसको सॉल्यूशंस दे सको रिगार्डिंग टू द प्रॉब्लम्स। अब कॉन्फिडेंशियलिटी में ये भी होता है कि जहाँ पे आप अपने क्लाइंट का सेशन ले रहे हो वहाँ पे आप कैमरास और ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, उसकी बातों को रिकॉर्ड भी ना करो। ये चीज़ें भी सारी, इन चीज़ों का भी आपका ने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। कोई भी रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी कैमरास वगैरह वहाँ पे सेट नहीं होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद है मल्टीपल रोल्स। जब आप काउंसलर हो तो यू शुड हैव द पावर इन योर हैंड, यानी कि जो आपका क्लाइंट है वो, उसको हेल्प चाहिए, उसको एक ज़रूरत है रिगार्डिंग हिज और हर इशू। ठीक है। उसके लिए आपके पास आया है तो यू शुड बी द, यू आर द वन हु इज़ हैविंग द अथॉरिटी, हु इज़ हैविंग द नॉलेज अबाउट द थिंग। ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोफेशनल होता है वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पावर की पोजीशन में होता है और वो इस चीज़ को यूज़ कर रहा होता है, जबकि आप इसके लिए पर्सनल गेन्स के लिए आप इस पावर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो काउंसलिंग है, मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को यही बता रही होती हूँ यूजुअली भी जब डिस्कशन होती है कि काउंसलिंग आप अपने फैमिली रिलेशनशिप्स में, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने बॉसेस को काउंसलिंग या थेरेपीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, सॉरी। क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं या आपके बॉसेस होते हैं, दे नो द मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो जब वहाँ पे आप उनको थेरेपी दे रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें वो आपके बारे में, आपकी वीकनेसेस भी जानते होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स भी जानते होते हैं। तो ये जो थेरेप्यूटिक प्रोसेस है ये फिर वहाँ पे इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। आप अपने एक बात याद रखिएगा बेटा, यू कांट अप्लाई साइकोलॉजी ऑन योर नियर एंड डियर वंस, उन पे कभी भी अप्लाई नहीं करनी। ठीक है। हर जगह की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं तो उनको रखें। अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को और अपने पर्सनल रिलेशनशिप में एक डिफरेंस रखा करें। और थेरेपी वहाँ पे आप बहुत अच्छे दे सकते हो जहाँ पे आप अपने क्लाइंट को नहीं जानते होते या आपका क्लाइंट आपको नहीं जानता होता। तो इन सब एथिक्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि जो भी थेरेपी आप अपने क्लाइंट पे अप्लाई कर रहे हो, आपको अपने क्लाइंट को उसके बारे में नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, उसको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी थेरेपी अप्लाई करोगे, किस तरीके से अप्लाई करोगे, ताकि उस
कि कंफर्मिटी हो जाए कि ही और शी इज़ एग्रीड अबाउट दैट प्रोसेस। ठीक है, जैसे हिप्नोसिस की मैं बात करूँ तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऑपोजिट जेंडर में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो वो रेडी नहीं होते, तो फिर वो आपका हिप्नोसिस उस तरह से वर्क भी नहीं करता। तो ये जितने भी एथिकल इश्यूज हैं, इनका एथिक्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बीइंग द ह्यूमन बीइंग्स भी ज़रूरी है, बीइंग द थेरेपिस्ट फिर आप पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सो बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी चीज़ों की, जो मैंने टॉपिक्स आज कवर किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।